और धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्वेलरी और रुपयों से भरा बैग पार। शादी समारोह में आभूषण और रुपयों से भरा बैग पार किया गया। एक युवक बैग ले जाते समय सीसीटीवी में कैद हो गया। 4 लाख की नकदी और 2 तोले सोने का बैग बताया जा रहा था। सूचना के बाद निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। भार्गव रिज होम में शादी का आयोजन हो रहा था। जोधपुर से खबर है, बदमाशों ने चाय के होटल में तोड़फोड़ की, दुकान मालिक से मारपीट की, चाय का सामान सड़क पर फेंक दिया। चाय के पैसे मांगने पर यह मारपीट हुई। बदमाशों की नकदी भी साथ ले जाने का आरोप है। स्टेशन रोड के पास की घटना बताई जा रही है। और ये वो चाय की दुकान है जिसके ऊपर कुछ बदमाशों ने यहां पर तोड़फोड़ की है। वो चाय पीने आए थे और उसके बाद जब दुकानदार ने चाय के पैसे मांगे, उसके बाद ये तोड़फोड़ शुरू हुई। ये खबर उदयपुर से, जहां डबोक कस्बे से चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक परिवार बेटी के सगाई के लिए बाहर गया था। रात को लौटा तो घर से सोना चांदी के जेवर समेटकर चोर भागते हुए नजर आए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि सभी चोरों के पास हाथ में सरिये और हथियार थे। घबराए परिवार ने शोर भी मचाया, लेकिन मदद मिलने से पहले चोर मौके से फरार हो गए। चोरों ने दरवाजे और ताले तोड़ दिए। चोरों ने घर से 22 तोला सोने के जेवर, 4 किलो चांदी के बर्तन और नकदी समेत करीब 2,70,000 का माल समेट लिया। परिवार ने कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीकर के नीमका थाना में एक एम्बुलेंस में आग लग गई। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं चालक और ईएमटी ने एम्बुलेंस से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पर वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। साथ ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यातायात बाधित रहा। और ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। ये फ्लाईओवर के ऊपर चलती हुई एम्बुलेंस में आग लग गई थी। बताया जा रहा है एक्सीलेटर में कुछ नया वायर लगाया गया था, जिसकी वजह से स्पार्क हुआ और वहां पर यह आग लगी। और इस एम्बुलेंस में आग की वजह से दोनों तरफ से आ रहे वाहन रुक गए और इसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ड्राइवर और जो सहायक था वो नीचे कूदने में कामयाब रहे। गाड़ी नीचे कोई एक्सीलेटर वायर खराब हो गया था, तो वो एक्सीलेटर वायर डलवा के नया, और मिस्त्री ने कहा कि मैं एक बार इसको चला करके देख लूँ वायर में कोई मिस्टेक तो नहीं है क्या। तब गाड़ी तो 100 मीटर सारी 150 मीटर की गाड़ी नीचे दी है और गाड़ी आग पकड़। और ये खबर दौसा से, NH 21 पर स्लीपर बस ने मजदूरों को कुचल दिया। हाईवे मरम्मत के काम में ये मजदूर वहां पर मौजूद थे। घायल 3 मजदूरों को सीकराय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हिट एंड रन के मामले में बस को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी करवाई। सिकंदरा टोल के समीप पुलिस ने स्लीपर बस को जब्त कर लिया। हादसे में घायल तीनों ही मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मेहंदीपुर बालाजी मोड़ के पास ही घटना हुई है। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज राजस्थान के कई इलाकों के अंदर कोहरे की स्थिति थी, जिसके चलते एक बार फिर से धुंध छाई रही और विजिबिलिटी कम रही, जिसकी वजह से वाहन जो है वो टकराते हुए नजर आए। ये खबर दौसा से, जहां NH 21 में संवास गांव के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जब एक कार जयपुर से आगरा की तरफ जा रही थी, इसी दौरान मानपुर थाना क्षेत्र के संवास गांव के समीप कार का टायर फट गया और इसके बाद कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक ट्रक में घुस गई। इससे कार में सवार एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 2 घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। ये उस कार की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है इस कार का टायर फट गया था, इसकी वजह से सड़क हादसा हुआ। और सबसे ज्यादा दर्दनाक इस पूरे एक्सीडेंट में यह रहा कि एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
संवास गांव है जहां पर यह हादसा हुआ है। राजसमंद के भीम से एक खबर है। सड़क हादसे से गौ तस्करी का पर्दाफाश हुआ। गायों से भरी कंटेनर ने कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में कार सवार 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 की सहायता से भीम सीएचसी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद गायों से भरा कंटेनर छोड़कर चालक और साथी फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर भीम पुलिस मौके पर पहुंची। कंटेनर में ठूस ठूस कर गोवंश भरा हुआ था। भीम थाना क्षेत्र के NH8 अवलसरा घाटे की घटना बताई जा रही है। अब तक उस ड्राइवर का सुराग नहीं लग पाया। ये कंटेनर का मालिक कौन था, इसकी भी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। और ये खबर अलवर से। जिरावली की पहाड़ी में महिला का शव मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस पहाड़ियों में सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। एक सूचना मिली थी कि किसी महिला की डेड बॉडी मिली हुई है। मौके पर आके मैं और SHO और जाप्ते के साथ आए। यहाँ की बॉडी को देखा। बॉडी की जो महिला के कपड़े हैं, ब्लैक कलर की इसने स्कर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर का इसके ऊपर जैकेट है। वाइट कलर की इसने टी-शर्ट पहनी हुई है। हाथ पे इसके इंग्लिश में रविता लिखा हुआ है। और हमने कंट्रोल रूम को नोट करवा दिया। आसपास के ज़िलों में भी इसकी शनाख्त के लिए मैसेज करवा दिया। और हमारी मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, डॉग स्क्वाड और FSL टीम मौके पर आके एक बार इसका विजिट करेंगे और बॉडी को अभी शनाख्त के लिए राजगढ़ से। अलवर के धर्मपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर करीब 10 से ज्यादा लोगों ने 2 महिलाओं पर लाठियों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 2 सास बहू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कजोड़ गुर्जर ने महिला से जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन लेने के बावजूद आरोपी पक्ष की ओर से पैसे की मांग की जा रही थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। फिलहाल पीड़ित पक्ष की ओर से अकबरपुर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। खेत में गया था, जाते ही फांसे काट रहे थे। जाते ही उन्हें हमको पीटा कूटी करा था। ठाड़ से कब्जा करवा के लिए खेत मारा। खेत पे कितने लोगों ने कुल हमला किया है? 20। अच्छा, कौन से गांव के मामला ये? धर्मपुरा। लाठी दी उन्हें खूब और ये टाचा स्वांगली काटी थी। ये है हमारे नटनी का 12 के पास में धर्मपुरा गांव। इनका खेत का मामला है। थोड़ा सा उसको विवाद करके इनको ठाड़ से कब्जा करना चाहते हैं। इनको मारपीट करके ये खेत में फांसा काटने गई थी, दोनों तीनों सासू बहू। और उनको पीछे से 10-15 लोग आए एकदम से और उनके मारपीट करना चाहते, इनको दमादम से। और ये खबर भरतपुर से। 2 युवकों को जिंदा जलाने के मामले में अपडेट। भरतपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा में दबिश दी जा रही है। कल मृतक नासिर और जुनेद को दफनाया गया था। गोपालगढ़ थाना इलाके से अपहरण के बाद जले हुए शव मिले थे, उसमें से एक गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कि आखिर उस हत्या में कौन कौन लोग शामिल हैं। डूंगरपुर जिले की कुआ थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मियों की आंखों में मिर्ची झोंककर लूट करने के मामले का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों ने फाइनेंस कर्मियों सेल लूट के अलावा चोरी की 2 और वारदातों को भी कबूल कर लिया। वहीं आरोपियों ने गैस गोदाम से लैपटॉप और गाड़ी से बैटरी चोरी, धम्बोला थाना सर्किल से पीट काम में मेले के दौरान बाइक चोरी की वारदात कबूल कर ली है। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर से बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने इसका लूट का खुलासा कर दिया। फाइनेंस कर्मियों से 1,60,000 रुपए की लूट की गई थी। और अब बात राजधानी जयपुर की, जहां मस्जिद रेजिडेंसी C स्कीम द्वारा चल रही भूख हड़ताल 128 घंटे के बाद खत्म हो गई।
बीती रात 87 वर्षीय हाजी अब्दुल कयूम को आखिरकार जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म की गई। मामले में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री शाले मोहम्मद ने दखल दिया और मामले में वक्फ सदस्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान की मध्यस्थता में सचिवालय में बैठक हुई। बैठक के बाद एक अस्थायी कमेटी बनाने पर रजामंदी बनी। इसके बाद वक्फ बोर्ड सदस्य सैयद शाहिद हसन की सरपरस्ती में 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। स्थिति देख रहे हैं किस तरह से हल निकलेगा। एक छोटी सी मांग है कि इनकी मस्जिद कमेटी, नई कमेटी का गठन किया जाए। आप खुद वादा करके गए थे पहले कि होगा। निश्चित रूप से, और इनकी जो कमेटी का वादा है, आज भी जो मैंने वादा किया है पहले, आप जानते हैं प्रताप सिंह मर सकता है लेकिन वादे से पीछे नहीं हट सकता। तो ये तो वही है कमेटी, तो क्योंकि मेरा लिख के इन सलीम भाई के पास वो लेटर पड़ा हुआ, आज भी वो जिंदा है और उसके अलावा मैंने कोई लेटर नहीं दिया है। वही कमेटी बनेगी। मेरी बात हो गई साले मोहम्मद जी से और इनके जो मेंबर है रफीक खान साहब से, और सलीम भाई भी थे उस दिन विधानसभा में। अब ये आ रहा है कि वक्फ के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो मैं समझाऊं, उसके अनुसार एक मीटिंग होगी जिसमें बन जाएगी कमेटी। इस दौरान एक हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया। अब उस डिसीजन में भी मेरा ये मानना कोई पुराना पेंडिंग चल रहा था डिसीजन, तो इसमें कोई बीच में इंटरफेयर करके पॉलिटिकली उसका इस वक्त वो डिसीजन आया, जबकि वो इस कमेटी को इस वक्त को लेकर नहीं है। पुरानी एक कमेटी थी, उसको लेकर कहा कि साहब इस कमेटी को भंग किया जाए। तो वो कमेटी सुनो, अब वो कमेटी तो है ही नहीं। तो जब वो कमेटी नहीं है, तो जब वो डिसीजन ये कहता है जैसे ही नई कमेटी बनेगी तो मामला खत्म। अब हम नई कमेटी बना देंगे। अभी इनका रिक्वेस्ट करके अनशन तोड़वाएंगे और ये जो इस दौरान वो जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इंटरफेयर नहीं होगा और नई कमेटी बनते ही वो खत्म हो जाएगा। उसमें भी यही है। ये खबर सिरोही से, चोरों ने महिलाओं के गले से चेन लूट ली। चोरों ने 3 महिलाओं से लूटपाट की। सारनेश्वर मंदिर में चोरों ने चोरी की। दर्शन करने आई महिलाओं के गले से चोरी की गई। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। तो चैन स्नेचिंग की वारदात 3 महिलाओं के साथ सारनेश्वर मंदिर में ये चैन खींची गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मंदिर जैसी जगह भी महफूज नहीं है। अगर महिलाएं वहां पर पूजा अर्चना के लिए जाती हैं, वहां पर भी चोर, उचक्के और लुटेरे मौजूद हैं। पूजा करने गई महिलाओं की चैन लूट ली गई। इसलिए बार बार ये हिदायत भी दी जाती है, बार बार ये सलाह दी जाती है कि जब घर से बाहर निकले तो बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स या बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनकर ना निकला जाए। और इसी की वानगी है कि मंदिर गई महिलाओं के गले से भी चोर जो है वो चैन लूटकर चले गए। और प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, अब मंदिर भी महफूज नहीं है, वहां पर भी सोना पहनकर नहीं जाया जा सकता। प्रतीक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जैसे प्रश्न दोबारा पूछेंगे एक बार। सारनेश्वर मंदिर में चोरों ने चोरी की है। सिरोही में 3 महिलाएं थी जिनके साथ लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। प्रतीक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आसिफ। प्रतीक के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। जैसे बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है सिरोही का आराध्य देव सारनेश्वर मंदिर में जो है शिवरात्रि को लेकर जो बड़ा मेला लगा हुआ है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आ रही हैं और श्रद्धालु जो है माथा टेकने के लिए, भगवान की एक दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस की व्यवस्था भी है, लेकिन पुलिस का जाब्ता होने के बाद भी जो है गई है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है कि एक साथ इतनी चैन स्नैचिंग करने वाले लोगों की धरपकड़ की जा सके। ये खबर कोटा से, महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला। पति ने गोली मारकर पत्नी को घायल कर दिया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों से गोली लगने की बात छुपाते रहे परिजन। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई। पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी। परिजन हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर महिला ने दम तोड़ दिया।
डॉक्टर से भी छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब इलाज किया गया तो उस दौरान इस महिला ने की जान चली गई। किस बात को लेकर ये गोली चली, क्या विवाद था, क्या मामला था, अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश, गोली मारकर हॉस्पिटल ले जाया गया और परिजन डॉक्टर से छिपाते रहे, कैसे मुमकिन है कि डॉक्टर्स को पता ना चले कि मरीज को गोली लगी है? देखिए, इस मामले में डॉक्टर और परिजन भी फिलहाल कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता कि गंभीर घायल अवस्था में जब महिला को एमबीएस अस्पताल की बजाय वहां सुदूर वहां शहर के बाहर वाला अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद में उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि हम इलाज में व्यस्त रहे, लेकिन गोली किससे मारी, क्यों मारी, ये छुपाते रहे और गंभीर घायल बताते रहे। लेकिन उसके बाद में जब मौत होने के बाद में ये मामला जो है खुलासा हुआ और बताया जा रहा है कि किसी परिचित नहीं, हालांकि शक तो पति पर ही जताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस मामले में ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये कहा जा सकता कि गोली मारने के बाद इस गंभीर घायल अवस्था में महिला को जो है मांगरोल इलाके से कोटा के नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, जहां से इलाज के दौरान इस शीलाबाई नामक महिला ने दम तोड़ दिया। फिलहाल कोटा पुलिस की सूचना के बाद मांगरोल थाना पुलिस अलर्ट हुई और यहाँ पुलिस पहुंची। पुलिस को भी इस मामले में भनक नहीं लगी थी। कोटा पुलिस ने अब मौत के बाद में, इस हत्या के बाद में मांगरोल थाना पुलिस को सूचित किया। इसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच करी और मेडिकल बोर्ड से इस मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया थोड़ी देर बाद में शुरू की जाएगी। लेकिन सनसनीखेज मामला ये कहा जा सकता है और बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर अपने ही परिचित यानी कि परिवार के किसी सदस्य ने गोली मारी, इसीलिए ये परिजन छिपाते रहे और जो है डॉक्टर इलाज करने में व्यस्त अपने आप को बताते रहे और उस मौत के बाद ये पूरा खुलासा हुआ। फिलहाल मांगरोल थाना पुलिस कोटा पुलिस के सहयोग से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मृतका के शव को मेडिकल कॉलेज बोर्ड से जो है पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया थोड़ी देर बाद शुरू की जाएगी और मांगरोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका धन्यवाद। राजस्थान में पीएफआई पर एनआईए का एक्शन, पीएफआई सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। पीएफआई से जुड़े कई लोगों के खिलाफ एनआईए कार्रवाई कर रहा है। कई शहरों में एनआईए के ताबड़तोड़ छापे इस समय चल रहे हैं। राजस्थान में कई लोकेशन पर इन्हें सर्च किया जा रहा है। कोटा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी सहित और भी कई जगहों पर यह छापेमारी जारी है। पूछताछ के बाद कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है। बूंदी से ये खबर है, एनआईए की टीम ने बूंदी में छापा मारा। पीएफआई से जुड़े अनीस अंसारी के घर पर छापा लगा। एनआईए की टीम ने अनीस का मोबाइल जब्त कर लिया। घर में रखे कागजों की भी जांच पड़ताल की जा रही है, यानी कि एक चेहरा तो सामने एनआईए की जांच पड़ताल में आ चुका है। नाम है अनीस अंसारी। तो एनआईए के छापेमारी में बूंदी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बूंदी में छापेमारी के दौरान जैसा कि लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये एनआईए की छापेमारी चल रही थी, इसमें अनीस अंसारी घर में रखे कागजों की जांच पड़ताल हो रही है। यहां पर पहुंची एनआईए की टीम बूंदी में। अनीस का मोबाइल फिलहाल जब्त कर लिया। ये घर जहां पर ये छापेमारी जारी है। एनआईए की टीम ने अनीस का मोबाइल जब्त किया है। ज्यादा जानकारी अभी जो है वो सामने आनी बाकी है। किन मामलों को लेकर क्या आरोप है,
क्या कुछ इसके पास दस्तावेज मिले हैं, किनसे अनीस के तार जुड़े हुए थे। ये खबर जोधपुर से। भदवासिया सब्जी मंडी के धर्म कांटे पर ट्रक पलट गया। ओवरलोड ट्रक वजन कराते समय पलट गया। हादसे में किसी को चोट नहीं आई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। ये तस्वीरें धर्म कांटे पर वजन करवाने गया था। वजन इतना ज्यादा था कि ट्रक वहीं पलट गया। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। मार्केट नहीं बढ़िया।